हेलो साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जिस भी वैकेंसीज की आप तैयारी कर रहे हैं, आप बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अब मैं आज विशेष बात करने वाला हूँ UPSI 9534 को लेकर के, क्योंकि अब जो आपका मेडिकल डेट है वो लगभग आने ही वाला है। अब आपका मेडिकल डेट आने ही वाला है। अब आपका मेडिकल जो मैंने बताया था कि लगभग 15 से 20 जुलाई के आसपास, तो वो चीज़ें सत्य होंगी। लगभग आपका जो मेडिकल होगा वो 15 से 20 जुलाई के आसपास शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो मेडिकल टीमें थी वो गठित हो चुकी हैं। ठीक है, क्योंकि उसका लास्ट डेट भी 30 जून तक था। कुछ मेडिकल टीमें उसके पहले गठित हो चुकी थी और कुछ जो मेडिकल टीमें बची हुई थी वो 30 जून तक गठित हो चुकी हैं। ठीक है, अब आपका किसी भी दिन मेडिकल डेट आ सकता है और आप मेडिकल के लिए बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार रहें। तो मेडिकल में काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि सर क्या मेडिकल में भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मेडिकल में चाहिए होते हैं, क्या मेडिकल में लापरवाही अब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अब गलती मत कीजिए मेडिकल में। ठीक है, इन तीनों चीज़ों पे मैं बात करूँगा विशेष तौर से। सबसे पहले तो मैं मेडिकल में ज़रूरी डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए, आपका डीवी हो चुका है। आपका डीवी पहले होता है मेडिकल में। जो आपका डीवी होता है वो पहला स्टेज होता है। जब आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, जो रिजल्ट आया, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अब डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता है नहीं। अब आपको मेडिकल के दौरान आप डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ को ध्यान दिए कि मेडिकल में आपको 6 फोटो, क्या 6 फोटो, आपका आधार कार्ड का फोटो कापी, ठीक है, और उसके बाद जो आपको मिलेगा एडमिट कार्ड, क्या मिलेगा एडमिट कार्ड, ये जरूर लेकर जाएंगे आप। ये आपको आवश्यक होता है, इस चीज़ को जरूरी होता है, नेसेसरी होता है, इस चीज़ को आप लेकर ना जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे फोटो की आवश्यकता होती है। इस चीज़ को आप मान ले, वहाँ पे फोटो की आवश्यकता होती है मेडिकल के दौरान, तो आप इन चीज़ों को जरूर ले लेंगे। दूसरी चीज़, आप डॉक्यूमेंट भी अपने पास रख लेंगे। आपके साथ आपके गार्जियन जाएंगे घर से, आपके कोई भी साथी जाएंगे, आपके भैया जाएंगे, कोई भी जाएगा, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर चले जाइएगा, क्योंकि इतना वजन तो होता नहीं डॉक्यूमेंट्स। आप लेकर चले जाइएगा डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद लेकर वापस आ जाइएगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें मत भूलिएगा, इतना चीज़ ये आवश्यक चीज़ें होती हैं, क्योंकि वहाँ ज़रूरी होती हैं। ठीक है, ये और कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती, उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि डॉक्यूमेंट जमा होंगे, ये होंगे, कुछ नहीं होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट जमा नहीं होते हैं। आप बस फोटो कापी जरूर रख लीजिएगा। हो सकता है डॉक्यूमेंट का आपने फोटो कापी कराए होंगे, तो वो जरूर रख लीजिएगा अपने पास। ठीक है, अब अगला चीज़ है कि मेडिकल में लापरवाही। देखिए, आपने यूपीएसआई जैसे बड़े एग्जामों में आपने अगर क्वालिफाई किया है और फाइनल सिलेक्शन को आपने लिया है, तो मेडिकल में लापरवाही करने से कोई फायदा नहीं है। अब आपके पास वक्त कम है और आप जितना अधिक से अधिक हो सके सुरक्षित रहें, अपने घर पे रहें, ताकि कोई भी इस तरीके की लापरवाही में कोई ऐसा अनहोनी ना हो जाए जिससे आपका मेडिकल क्या हो, अनफिट हो जाएं आप। ठीक है, ऐसा कोई नहीं चाहता है। तो आपको अब इस चीज़ को समझनी होगी, आप पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं और आप अगर इतने बड़े एग्जाम को निकाल करके आपने सिलेक्शन लिया है, तो इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो मेडिकल जब तक है आपका, तब तक आप सुरक्षित रहिए। बाइक को तो बिल्कुल भी टच मत कीजिए, बाइक बिल्कुल भी टच मत कीजिए आप। अब जितना भी समय है आप स्पेंड कीजिए अपने घर पर, क्योंकि जैसे ही मेडिकल होगा उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद आपको वक्त ही नहीं मिलेगा कि आप कहाँ घूमेंगे, कहाँ ठहरेंगे। आप वक्त घर पे बिता ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ड्यूटी 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 सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तो इसलिए आपका जो अभी वक्त है वो अपने घर पे बिताइए, अपने माता पिता के साथ में बिताइए, अपने परिवार के साथ बिताइए। ठीक है, जितने भी टाइम आपके पास बचे हैं। ठीक है, अब गलती मत कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको मेडिकल में गलती क्या करनी नहीं है। मेडिकल के दौरान अब आपको गलती ये नहीं करना है कि ये जो मैंने बताया डॉक्यूमेंट, वो जो चीज़ें हैं वो लेकर जाइएगा आप। ठीक है, और बिल्कुल फ्रेश होकर जाइएगा। जिस दिन आपका मेडिकल रहेगा बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर के, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बिल्कुल मेंटली रूप से प्रिपेयर्ड रहेंगे आप। कोई आपको मेंटली प्रेशर आपके ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मेडिकल होता है बिल्कुल भी आसान होता है, बिल्कुल आसान होता है। कोई भी किसी भी तरीके से आपको परेशान वहाँ नहीं किया जाएगा। ठीक है, 3 चीज़ें मेडिकल में मैंने बताया था जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं। ठीक है, मैंने 3 चीज़ें आपको बताया था मेडिकल में जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे नॉक नी हो गया। ठीक है, नॉक नी, फ्लैट फुट, उसके बाद एक आपका क्या होता है, कलर विजन। ठीक है, कलर विजन। इन तीनों चीज़ों में अगर आपके पास नहीं है तो आपको कोई समस्या क्रिएट होने वाला नहीं है मेडिकल में। ठीक है, और अगर ये चीज़ें हैं आपके पास, अगर नॉकनी है या फ्लैट फुट है, तो उसके लिए प्रिकॉशन भी आप घर पे कर सकते हैं। अभी भी 15 दिन का टाइम है, वो आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। उसमें आपको अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये है मेडिकल की प्रक्रियाएं, जो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब मेडिकल होता कैसे है वहाँ पे,
इस चीज़ को भी जान लीजिए। जैसे मेडिकल में क्या होता है कि आप अगर वहाँ जाएंगे, ठीक है, हाइट हाइट मेजरमेंट होती है, कोई समस्या नहीं, हाइट मेजरमेंट होती है आपकी, ठीक है। वहाँ जाएंगे, आपको बैठाया जाएगा, आपका वो होता है, रजिस्टर होता है, आपको 8 लड़कों 10 लड़कों को एक साथ बुलाया जाता है, एक रूम होता है बढ़िया सा, ठीक है, हॉल टाइप का होता है बड़ा सा, वहाँ आपका मेडिकल होगा। वहाँ सारी टीम होंगी, डॉक्टर्स की सारी टीम होंगी, आँख के स्पेशलिस्ट होंगे, कान के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होंगे, दांत के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होंगे, आपके नाक नी फ्लैट फुट आई सारी चीज़ों को चेक करने वाले डॉक्टर्स का एक वो बना होगा, आपका चैम्बर उसी रूम में ही बना होगा, ठीक है। टेबल लगे होंगे, वहाँ पे रहेंगे, सभी डॉक्टर्स बैठे रहेंगे, वहाँ का आपका आप एक सीरियल बाई सीरियल आपका चेक होता रहता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले आप जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट कुछ चेक होते हैं, जैसे एडमिट कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, इन सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंट जरूर आप लेकर जाइएगा अपने, ठीक है, डॉक्यूमेंट जरूर लेकर जाइएगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ चेक होती हैं। पहले आपको एक फॉर्म भी दिया जाता है, वो फिलअप करना होता है आपको। तो उसके बाद वहाँ से जब ठीक हो जाता है, उसके बाद आपको बुलाया जाता है, 8 लड़कों को, 7 लड़कों को, 10 लड़कों को, जिस हिसाब से वहाँ पे सिस्टम होगा, जिस हिसाब से मैनेजमेंट होगा, उस हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। तो वहाँ पे आपका चेक होता है। तो सबसे पहले जैसे आपका कान चेक किया जाता है, फिर दाँत चेक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप जाएँगे तो आपका आँख चेक किया जाता है। जैसे ही आँख आपकी चेक हो जाती है, कलर विज़न, ठीक है। उसके बाद आप जाएँगे तो आपका नौकनी चेक कर लिया जाता है, वहीं पे फ्लैट फुट भी चेक कर लिया जाता है, और भी अंडर पार्ट्स जो होते हैं वो आपके वहीं पे मेडिकल हो जाते हैं। उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये है मेडिकल का पूरा प्रोसेस। मेडिकल बिल्कुल रिलैक्स होता है। वहाँ आप एक डिसिप्लिन फोर्स के मेंबर बन चुके हैं, सिर्फ आपका मेडिकल बाकी है, और वहाँ पे आप डिसिप्लिन में रहेंगे, वो सारी चीज़ें आपको रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी वहाँ पे, और वहाँ आराम से बैठेंगे, आपका मेडिकल हो जाएगा। शाम तक आपका सभी साथियों का मेडिकल हो जाएगा। और एक चीज़ और, मेडिकल रेफर कब होते हैं? एक चीज़ और काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि सर मेडिकल में रेफर क्यों होते हैं? देखिए, मेडिकल में रेफर उस कंडीशन में किया जाता है जब क्रिटिकल कंडीशन होती है, वो जज ही नहीं हो पाता है कि आपके पास फ्लैट फुट के चांसेस हैं, ठीक है। जब जज नहीं कर पाते हैं डॉक्टर्स यहाँ के, तो वो आपको वहाँ पे भेज देते हैं, जहाँ आपका जिला अस्पताल होता है। वहाँ पे एक और भी हो सकता है, उनसे सीनियर डॉक्टर रहे होते होंगे, तो वहाँ पे उस टीम को भेजी जाती है। वहाँ की जो टीम होती है, वहाँ पे आपका मेडिकल होगा। वहाँ के लिए आपको वक्त दिया जाता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन का, आपको वहाँ पे आपका मेडिकल किया जाएगा, ठीक है। वहाँ से आपको सिलेक्ट भी किया जा सकता है, और वहाँ से आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है, ठीक है। अब वहाँ डिपेंड करेगा वहाँ के डॉक्टर्स पे, और आपकी जो समस्या है, नौकनी है, फ्लैट फुट है, जो भी चीज़ें जो जितनी समस्या रहेगी उसके कारण वहाँ पे काम किया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल रेफर भी किए जाते हैं, जैसा कि हम लोगों में हुआ था, ठीक है। तो रेफर भी किए जाते हैं। कांस्टेबल में 41,520, 49,568 दोनों वैकेंसीज में ये हो चुका है, ठीक है। रेफर किए जाते हैं विद्यार्थी, और हर एक वैकेंसीज में की जाती है, वो मिलिट्री हो, पैरामिलिट्री हो, ठीक है। हर फोर्सेस में मेडिकल के लिए आपको रेफर किया जाता है। अगर ऐसा लगता है वहाँ पे ये चीज़ें कंफर्म नहीं हो पाती हैं, तो वहाँ पे आपको रेफर किया जाता है, लेकिन उससे भी आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये है पूरा डिटेल मेडिकल के बारे में। तो बचे हुए दिनों में आप अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूँगा, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो गवर्नमेंट जॉब से संबंधित तो सबसे पहले आपको दी जा सके, ठीक है। धन्यवाद साथियों।